आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर कंपनी की शेयर की विप्रो की। विप्रो ने आज यानी 16 अप्रैल को मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिनमें कंपनी का परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2% घटकर 3,502 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि रेवेन्यू 8% बढ़कर 26,236 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही कंपनी ने 15,000 करोड़ के बड़े शेयर बायबैक का ऐलान किया है। हालांकि कंपनी के मेन आईटी सर्विसेज बिजनेस में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखी। इस सेगमेंट की कमाई $2.65 बिलियन रही है, जो तिमाही आधार पर सिर्फ 0.6% और सालाना आधार पर 2.1% बढ़ी है। इसका मुख्य कारण जो ग्लोबली मार्केट में जो वॉर हो रहे हैं उनका असर देखने को मिल रहा है। कांस्टेंट करेंसी के आधार पर विप्रो का रेवेन्यू तिमाही पर आधार 0.2% बढ़ा, लेकिन सालाना आधार पर 0.2% घट गया है। इसका जो रेवेन्यू है वो तिमाही पर 0.2% बढ़ा है, लेकिन सालाना आधार पर देखा जाए तो 0.2% घट गया है। हालांकि एक पॉजिटिव पहलू ये रहा कि कंपनी का मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 12% बढ़ा है, जिससे कुछ सुधार के संकेत मिल सकते हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 12% बढ़ा है पिछली तिमाही से, यानी Q3 से Q4 में इसका मुनाफा 12% बढ़ गया है, लेकिन सालाना आधार पर इसका रेवेन्यू देखा जाए तो 0% इसका घट गया है। विप्रो का शेयर 210.26 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 2,20,495 करोड़ रुपये है। इसका अगर 52 वीक हाई और 52 वीक लो अगर देखें तो 273 इसका 52 वीक लो हाई और 186 इसका 52 वीक लो है। विप्रो ने आईटी सर्विसेज बिजनेस का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.3% रहा है। ये पिछली तिमाही के मुकाबले 0.3% और पिछले साल के मुकाबले 0.2% कम है, यानी कंपनी की कमाई पर खर्च का दबाव बढ़ रहा है। वही कंपनी को अपनी सर्विसेज देने में ज़्यादा लागत लग रही है, इससे मार्जिन पर थोड़ा घाटा झेलना पड़ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3,170 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 15% कम है। हालांकि ये अब भी कंपनी की कमाई का 90% है, जो दिखाता है कि कंपनी के पास कैश जनरेट करने की कैपेसिटी अभी भी मजबूत बनी हुई है। कंपनी के जो CEO हैं श्रीनी पालिया का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेज़ी से बिजनेस की दिशा बदल रहा है। क्लाइंट अब AI बेस्ड सर्विस की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए विप्रो अब AI फर्स्ट मॉडल पर काम कर रही है, यानी कंपनी अपनी सर्विस को AI के साथ जोड़कर नए अवसर को तलाश रही है। तो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, उसमें निवेश करने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अगर हम पूरे साल का परफॉर्मेंस देखें तो पूरे वित्त वर्ष 2026 का परफॉर्मेंस थोड़ा धीमा रहा है। टोटल रेवेन्यू 4% बढ़कर 92,620 करोड़ रुपये रहा, जबकि मुनाफा सिर्फ 0.5% बढ़ा है और 13,200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी AI की तरफ बढ़ रही है।